नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स के क्षेत्र में हमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। वो आइटम है सीरीज़ बोर्ड। दोस्तों, सीरीज़ बोर्ड बहुत से काम में आता है हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज मैं आप लोगों को सीरीज़ बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, कई लोग हमारे चैनल में नए लोग जुड़े हुए हैं जो अभी अभी काम सीख रहे हैं और उन्हें सीरीज़ बोर्ड बनाना या सीरीज़ लैंप बनाना नहीं आता है। तो मैं आज आपको, जो लोग पुराने लोग हैं सीखा है उन लोगों ने, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत है, तो उन्हीं के लिए मैं आज ये सीरीज़ बोर्ड बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें एक सीरीज़ लैंप बनाऊंगा, एक नॉर्मल बोर्ड बनाऊंगा। दोनों को मैं एक साथ ही आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ये स्विच और सॉकेट और ये होल्डर मैं आप इसमें लगा लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको इसका वायरिंग मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से मैं ये स्विच और सॉकेट इसमें लगा लेता हूँ। दोस्तों, स्विच लगाने के लिए ये देखिए, बना बनाया बोर्ड ये बाज़ार में आजकल मिल जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाले हैं इनमें स्विच लगाएंगे और जो ये यहाँ पर कटे हुए हैं, यहाँ पर निशान है, इनमें सॉकेट लगाएंगे। तो ये ऐसे टूट जाता है दोस्तों, ये देखिए। इनको तोड़ के इनमें हम सॉकेट लगाएंगे। इन दो हमने तोड़ दिए हैं, इनमें दो में सॉकेट आएंगे, दो में स्विच आएंगे। और एक वाले को हम इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इसमें हम होल्डर लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये स्विच और सॉकेट कस लेता हूँ। ये हमने सभी स्विच लगा दिए दोस्तों। स्विच सॉकेट एक ही स्विच लगाना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, स्विच इसका एक ही दिशा में होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। ये देखिए, ये भी कस दिया मैंने। उसके बाद बारी है होल्डर की, तो होल्डर भी इसमें कस लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए, तो तभी आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। ये हमने लगा दिए दोस्तों एक सॉकेट, इसका स्विच ये है और ये सॉकेट इसका स्विच ये है, और ये टेस्टिंग लैंप के लिए होल्डर हो गया। अब बारी आती है इसमें वायरिंग की। तो इसमें हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग के लिए दोस्तों ये स्विच सॉकेट को हम नॉर्मल बोर्ड बनाएंगे, नॉर्मल स्विच सॉकेट की तरह यूज करेंगे। और ये स्विच सॉकेट और ये होल्डर, इसको हम सीरीज लैंप की तरह यूज करेंगे। तो इन दोनों की वायरिंग में एक साथ आपको करना सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले
जो ये फेस वाली वायर है हम इसको लगाएंगे। फेस वाली वायर सबसे पहले देखिए दोस्तों, फेस वाली वायर एक आएगी स्विच में, इसको हम अच्छी तरह से कस देंगे। स्विच के नीचे की तरफ फेस वाली वायर, और इसी को हम कर देंगे दूसरे स्विच में। दोस्तों अभी ऐसे ही कस लेता हूँ, क्योंकि इसमें दूसरी जो हम मेन वायर देंगे इसी में देंगे। अभी नॉर्मल ऐसे ही कस लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है स्विच के थ्रू जो फेस हम देंगे सॉकेट में। पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, स्विच के ऊपर वाले हिस्से से हम इसमें देंगे सॉकेट में। ये देखिए, ये फेस को हमने स्विच के दोनों स्विच के नीचे वाले में दे दिया। यहाँ से एक फेस वाला तार जो है वो मेन के लिए जाएगा, और इसके थ्रू एक जो हमने नॉर्मल बोल्ट बनाया है, नॉर्मल सॉकेट बनाया है, इस स्विच के थ्रू जो नॉर्मल सॉकेट बनाया है हमने, ये यहाँ से स्विच के ऊपर वाले हिस्से से, ऊपर वाले पॉइंट से इसमें चला जाएगा फेस। ये देखिए फेस। अब इसके बाद बारी आती है न्यूट्रल की। देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल, और सॉकेट में ये भी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल वाला सॉकेट में हमने कस दिया। इसके बाद इस सॉकेट के लिए भी न्यूट्रल कस देंगे इसमें। दोस्तों फेस का जो तार देंगे हम, फेस वाला स्विच के थ्रू जाएगा, न्यूट्रल वाला तार, न्यूट्रल वाला जो वायर है वो डायरेक्ट जाएगा। जो स्विच होगा वो केवल फेस का होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी इसी में हम न्यूट्रल का जो मेन के लिए जाएगा वो तार देंगे, इसको हम खोल लेंगे फिर। उसके बाद एक हम वायर देंगे दोस्तों। अब इस देखिए, ये जो फेस वाला वायर इस स्विच में आया, इस स्विच के बाद इस पॉइंट में आया, इस पॉइंट में ऑन ऑफ करके ये सॉकेट में चला गया इस वायर के थ्रू। और न्यूट्रल वाला वायर, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया।
ये है नॉर्मल वायरिंग। अब जो हम सीरीज लैंप के थ्रू हम जो इस सॉकेट में देंगे तो कैसे देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आया फेस, इसमें फेस आया, दोस्तों इसमें फेस आया, ये सीधे यहाँ चला गया। और इसके बाद इस स्विच में फेस आया तो इस स्विच पे बाहर जाएगा। बाहर इस सॉकेट में हम डायरेक्ट न दे करके जो ये होल्डर लगा हुआ है इसके थ्रू हम देंगे। देखिए मैं कैसे देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्विच में फेस आया, इस पॉइंट में ये स्विच ऑन होके इस पॉइंट में आया। इस पॉइंट से अगर अब ये जाना तो इसमें है, ये सॉकेट में जाना है, लेकिन हम इसको देंगे इसके थ्रू। इसके थ्रू कैसे देंगे देखिए। ये हमने काट दिया। देखिए दोस्तों, स्विच के थ्रू जो एक वायर यहाँ पर आया फेस वाला, इसको हम डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये इसमें चला गया। एक वायर जो है ये देखिए दोस्तों, एक पॉइंट हम इसमें लगाएंगे, तार का एक सिरा। दूसरा हम देंगे सॉकेट में। अभी पूरा मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये हमने कस दिया। अब इसमें हम लगाएंगे मेन वाली जो वायर हम बोर्ड से जहाँ से बिजली लेंगे, वो वाला वायर हम इसमें लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं दो वायर, एक हरा वाला एक सफ़ेद वाला लूँगा। हरे वायर को हम न्यूट्रल में यूज करेंगे और सफ़ेद वाले वायर को हम फेस में यूज करेंगे। इसके लिए दोस्तों देखिए, हम देंगे कहाँ पर, फेस कहाँ पर देंगे, न्यूट्रल कहाँ पर देंगे। फेस हम देंगे जो स्विच के जो नीचे वाले पॉइंट हैं, इसमें हम फेस देंगे। तो फेस के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, ये तार मैंने वैसे ही डाल दिया था, तो इसको हम मोड़ लेंगे ऐसे। मोड़ने के बाद इसको दोस्तों यहाँ पर वैसे ही कस लेंगे। ये हमने कस लिया है। अब इसके बाद हम देंगे न्यूट्रल का वायर। दोस्तों न्यूट्रल का वायर, ये देखिए, इसमें भी न्यूट्रल गया है, इसमें भी न्यूट्रल गया है। तो हम इस वाले में इसको देंगे। इसके बाद हम इसमें इसको कस लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा फेस, ये हो गया न्यूट्रल। अब देखिए मैं अच्छी तरह से इसमें आपको समझाता हूँ। ये हमारा फेस आया। नॉर्मल बोर्ड के लिए जो नॉर्मल हमारा सॉकेट बना है, इस स्विच के थ्रू जो ये हमारा सॉकेट बना है, फेस आया, फेस यहाँ पर गया स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, उसके बाद ये ऑन ऑफ करके हमने ऊपर वाले पॉइंट में ये आया, यहाँ से ये सॉकेट में चला गया। उसके बाद न्यूट्रल यहाँ पर आया इस सॉकेट में, इसके बाद यहाँ से इस तार के थ्रू यहाँ पर चला गया। तो हमारा ये वाला सॉकेट और स्विच सॉकेट नॉर्मल बन गया। इसके बाद ये फेस आया हमारे इस वाले स्विच में, इस स्विच के थ्रू यहाँ पर आया इस पॉइंट में, इस पॉइंट से हमने लिया और ये चला गया। अब सॉकेट को फेस भी चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया है। अब फेस, अब यहाँ से सीधे इस वाले पॉइंट से अगर हम नॉर्मल में दे देते हैं तो यहाँ से ये सीधे सॉकेट में चला जाता है। लेकिन हमने इसको बनाना है सीरीज लैंप इस स्विच में हम यहाँ पर देंगे। स्विच यहाँ से हम इस होल्डर में देंगे एक पॉइंट में, दूसरे पॉइंट से यहाँ पर ये आ गया फेस आ गया, ये फेस आया। यहाँ पर हम बल्ब लगाएंगे, बल्ब के थ्रू यहाँ पर हमें फेस मिलेगा सीधे सॉकेट में। एक न्यूट्रल सॉकेट, ये न्यूट्रल और फेस इसके थ्रू आया। तो सीरीज लैंप का मतलब दोस्तों, तो हम इसके माध्यम से हम इसमें दे रहे हैं, देंगे सॉकेट में दोनों, एक में न्यूट्रल एक में फेस, लेकिन हम फेस को देंगे इस बल्ब के थ्रू, इस होल्डर के थ्रू, इसमें हम जो बल्ब लगाएंगे इसके थ्रू हम यहाँ पर फेस देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम इसमें ये देखिए दोस्तों, ये प्लग मैंने लगा दिया, इसको हम कस लेते हैं। दोस्तों ये बोर्ड हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों टेस्ट करने के लिए मैं इस प्लग को यहाँ मेन में डाल देता हूँ, सॉकेट में स्विच ऑन कर देता हूँ। अब इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों देखिए, इस बल्ब से हम टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बल्ब जल गया। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्मल वाला पॉइंट। अब इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए इस स्विच को हम जैसे ऑन करते हैं तो ये अभी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसको हमने सीरीज लैंप के लिए यूज़ करना है। तो हम इसमें एक ये बल्ब लगाएंगे तो ये स्विच ऑन करेंगे तब ये जल जाएगा। जैसे ही हम इस बल्ब को निकालते हैं तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये बल्ब लगाया। दोस्तों सीरीज लैंप किस काम आता है मैं आपको ये बताता हूँ। नॉर्मल भाषा में कभी भी जब हम कोई भी इक्विपमेंट इसमें टेस्ट करते हैं तो इसमें जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, ये माना ये तार है, यहाँ से हमने इसके लिए बिजली लिया है, ये बल्ब अभी जल रहा है, तो कभी भी इसमें शॉर्ट सर्किट जैसे ही होता है तो ये बल्ब जल जाएगा। हमारा आगे को जो भी इक्विपमेंट हमने इसमें लगा रखे हैं वो फूकने से बच जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये देखिए मैं अभी इसको शॉर्ट करता हूँ, ये शॉर्ट कर दिया तो ये बल्ब ग्लो हो गया, ये बल्ब जल गया। तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।